नमस्ते बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स एंड ऑनवर्ड्स। तो सबके लिए ये इम्पोर्टेंट सेशन है। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं और मैं आपको कुछ बेसिक्स ऐसी चीज़ें बताऊंगा जहाँ से आप कभी भी लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री के ये फार्मूले आप नहीं भूल पाओगे। तो दो तीन चीज़ें माइंड में रखनी है। वो क्या क्या रखनी है, जैसा कि पिछले सेशन में मैं करा चुका हूँ। सपोज कीजिए कि आपको कहा जा रहा है कि कॉस माइनस थीटा, तो हमने कहा है कि एंगल में अगर माइनस रहेगा तो इसको साइन को ये चेंज नहीं करता है और क्या रह जाता है, कॉस थीटा रह जाता है। ये हम लोग पहले किए हुए हैं। और फिर साइन अगर माइनस थीटा रहेगा तो माइनस बाहर निकल जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। सेम टाइप से अगर हम बोलें कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो ये क्या होता है, साइन थीटा है। और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो ये क्या है, कॉस थीटा है। और कॉस ए प्लस बी इजकल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखिए ये इतना तो हमें लगता है कि सबको याद भी है। तो अगर ये चीज़ें, इससे मैं बोलता हूँ कि सारे फार्मूले जनरेट किए जा सकते हैं। तो अगर सारे फार्मूले जनरेट किए जा सकते हैं, इवन इफ इस फार्मूले को भी हमने किसी प्रीवियस लेक्चर में इसको किया है और 4-5 मेथड से किया है, लेकिन आपको एक सिंगल मेथड जस्ट यहाँ पे करूँगा क्योंकि मेरा क्या टारगेट है कि सबको फार्मूले और ये सारे कंसेप्ट आने चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखिए कितना स्मूथली आप सारे फार्मूले सीख पाएंगे। चलिए इसको आगे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी के मेथड से कराता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट एनसीईआरटी से अटैच्ड रखे हुए हैं और रखना भी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सर्कल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दे रहा हूँ और सर्कल कंस्ट्रक्ट करने के साथ एक एंगल यहाँ पर ए ले रहा हूँ, एक एंगल यहाँ पे बी ले रहा हूँ, ये ए और ये बी ले रहा हूँ। इस सर्कल का रेडियस 1 ले रहा हूँ। तो यह पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसको 1 0 ले रहा। अब देखो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है तो एक्स बाई आर होता है, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मीन्स कॉस ए। और वैसे ही साइन थीटा वाई बाई आर होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। सेम टाइप से जब इस पर जाएंगे तो ये ए प्लस बी है, तो कॉस ए प्लस बी इजकल टू एक्स बाई 1 मीन्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी लिखेंगे। और ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी हो जाएगा, इसको ए प्लस बी लिख देंगे। अब सपोज कीजिए कि हमने एक एंगल यहाँ पे लिया और कहा कि ये माइनस बी है। अब माइनस बी अगर इधर से मैं यूज़ कर दूं तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सही है ना जी। इधर जितना एंगल लिया हूँ एंटी क्लॉक में लिया हूँ, ये क्लॉक में लिया हूँ, तो ये क्या हो गया, कॉस बी हो गया, कॉस माइनस बी क्या हो गया, कॉस बी हो गया और माइनस साइन बी हो गया। ठीक है जी। अब आप लोग को क्या करना है कि इस कॉर्ड को और इस कॉर्ड को इक्वल करना है। तो अगर ये दोनों कॉर्ड मैं इक्वल कर दूं तो क्या मिलेगा, देखिए कॉस ए प्लस बी माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी। ठीक है जी, दिस स्क्वायर इजकल टू दिस स्क्वायर। अब इधर से हमने क्या किया, कॉस ए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो कॉस ए माइनस कॉस बी का स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस साइन बी का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करने से
ये क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 1 2 कॉस ए प्लस बी, इधर से साइन स्क्वायर ए प्लस बी। ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी। सबको ये आ रहा होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाया हूँ, दिस स्क्वायर इजकल टू दिस स्क्वायर, और इधर से अब देखिए यह वैल्यू और यह वैल्यू मिल करके 1 हो गया, तो अगर 2 मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है जी, ये 1 माइनस ये 1 है, और फिर ये और ये मिलकर 1 हो गया है, 2 हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ पे यह वैल्यू मिलकर 1 आ गया, यह वैल्यू मिलकर 1 आ गया, तो यहाँ भी 2 कॉमन ले लेने से ये क्या आ गया, 1 माइनस कॉस ए प्लस बी एंड प्लस साइन ए कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। तो अब इधर से 2 मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, 1 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी और इजकल टू माइनस कॉस ए प्लस बी और प्लस साइन ए, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। अब देखिए ये जो वैल्यू मैं देख रहा हूँ कि अगर साइन को बदल दिया जाए, LHS और RHS के साइन को बदल दिया जाए, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ गया वह क्या आ गया, कॉस ए प्लस बी इजकल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इस तरह से एक जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वह NCERT में जिस तरह से निकाला गया है वैसे निकाल दिया हूँ, और बड़ा सिंपल है। अब आप देखिए, अब जितने भी फार्मूले हैं, अब सारे फार्मूले इन बेसिक से आप निकाल पाएंगे। तो अब मैं बोलूं कि भाई आप क्या करो कि कॉस ए माइनस बी का फार्मूला निकालो, तो आप क्या करो, कॉस ए प्लस माइनस बी ऐसे लिख दो। ठीक है, कॉस ए प्लस माइनस बी ऐसे लिख दो। अब इधर से क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन, जहाँ बी था, देखिए जहाँ बी था वहाँ पर हमने क्या किया, माइनस बी लिख दिया है। ठीक है ना। अब जो फार्मूला आपको बताया था, क्या बताया था कि कॉस माइनस बी रहेगा तो कॉस बी हो जाएगा, और साइन माइनस बी रहेगा तो माइनस साइन बी हो जाएगा। कितना इजी है। अब ये क्या हो गया कि यहाँ पर हमने ये वैल्यू लिखा कॉस ए, यहाँ माइनस था तो ये माइनस, अगर सपोज कीजिए कि हमने इसको यूज़ किया तो ये डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कॉस बी, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी में हमने क्या देखा कि ये जो वैल्यू है, अब यहाँ पर ये माइनस को रिप्लेस कर दिया है प्लस से। अब सपोज कर लो कि हमें साइन ए प्लस बी को कैलकुलेट करना है, तो साइन ए प्लस बी को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसको कॉस में चेंज कर सकता हूँ। तो कॉस में चेंज करने के लिए ऐसे इस्तेमाल कर दिया हूँ 90 माइनस थीटा करके। अब एक स्टेप और लिखता हूँ, कॉस पाई बाई 2 माइनस ए और माइनस बी, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दो पार्ट में अलग से कर दिया गया है। अब इसको फिर कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में मैं यूज़ कर दे रहा हूँ, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस ए इंटू कॉस बी। अब कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, अब ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस ए कॉस बी और प्लस साइन
π/2 माइनस ए, और इधर क्या लिख दूं, साइन बी। अब देखिए यह जो वैल्यू है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यह वैल्यू क्या हो गया, साइन ए और cos बी, प्लस ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये हो गया cos ए और ये साइन बी। तो हमें थर्ड रिजल्ट मिल गया। देखिए 3 फार्मूले हमने आपको इस तरह से निकाले हैं, और कितने इजी तरीके से है कि आप एक बार अगर इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो कभी भी इसको लाइफ लॉन्ग भूलने का कहीं से भी चांस नहीं बनता है। तो ऐसा साइन ए माइनस बी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो साइन ए प्लस बी सेम कैटेगरी से हमने इसको ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो साइन ए कॉस माइनस बी और प्लस कॉस ए साइन माइनस बी, ठीक है जी। तो ये माइनस यहाँ जाएगा, ये माइनस तो बाहर नहीं निकलता है, तो साइन ए कॉस बी प्लस को क्या किए, यहाँ माइनस ट्रांसफ़र कर दिए कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी का वैल्यू आ गया। देखिए ये जो कितने फार्मूले डिराइव हो गए, 4 फार्मूले डिराइव हो गए हैं। अब देखिए tan a प्लस बी, अगर इसको हम निकालना चाहते हो तो क्या करेंगे, साइन a प्लस बी बाई कॉस a प्लस बी ऐसा लिख देंगे, और साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी एंड कॉस a कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हमने क्या किया कि कॉस ए कॉस बी से इसको डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। देखिए कॉस ए कॉस बी से जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, tan बी हो जाएगा। ये कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करने से 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan ए tan बी हो जाएगा। तो tan ए प्लस बी को हमने इस तरह से फाइंड आउट कर दिया कि इसका वैल्यू क्या होता है। देखिए ब्रीफ में tan ए प्लस बी आप निकाल चुके हैं। अब आप रेस्ट में देखेंगे कि tan ए माइनस बी, तो इसको क्या करेंगे कि tan ए प्लस माइनस बी ऐसा लिखने में कोई हार्म नहीं है। हमने क्या किया कि इसको यहाँ पे tan ए प्लस tan माइनस बी कर दिया, और 1 माइनस tan ए tan माइनस बी। अब देखिए ये क्या हुआ, tan ए माइनस tan बी एंड 1 प्लस tan ए tan बी। तो tan ए माइनस बी आप इस तरह से आप डिराइव कर लेंगे, और आपको tan ए माइनस बी भी आपको मिल जाएगा। अब आपको कॉट के लिए बताता हूँ। सपोज कीजिए कि हमने कहा कि कॉट ए प्लस बी फाइंड करनी है, और इसको कॉस ए प्लस बी बाई साइन ए प्लस बी कर दिया। फिर इसको फार्मूले को एक्सपेंड किया, कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी। फिर इधर से साइन ए कॉस बी एंड प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरह से। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबको कॉट में चेंज करने वाले हैं। तो कॉट में चेंज करने के लिए क्या किया जाए, पूरे को साइन ए साइन बी से डिवाइड कर दिया जाए। तो साइन ए साइन बी से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, कॉट ए, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो कॉट बी आएगा है। तो कॉट बी अगर हम यहाँ पे लिखेंगे
और ये क्या हो जाएगा, कॉट ए आ जाएगा। तो कॉट ए प्लस बी का आपने इस तरह से फार्मूला देखा। अब कॉट ए माइनस बी सपोज कीजिए आप यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट ए और कॉट माइनस बी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस तो जब हम कॉट ए माइनस बी को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ये माइनस यहाँ यूज़ करना है, कॉट ए कॉट माइनस बी माइनस 1 कॉट ऑफ माइनस बी एन प्लस कॉट ए। अब ये माइनस बाहर निकल चुका है, तो इसको मैं क्या लिखूं, माइनस ऑफ कॉट ए कॉट बी माइनस 1, और ये क्या हो गया, माइनस ऑफ कॉट बी प्लस कॉट ए। इस माइनस को नीचे ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, तो अगर नीचे मैं ट्रांसफ़र कर दूँ यहाँ पे, तो ये क्या होगा कि ये कॉट ए माइनस कॉट बी हो जाएगा। इधर का जो माइनस है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। तो यह वैल्यू अगर मैं यूज़ कर दूं तो ये हो गया आपको कॉट ए कॉट बी प्लस 1, यहाँ पे कॉट ए कॉट बी प्लस 1, और ये क्या हो गया, कॉट ए माइनस कॉट बी। तो बेसिक रूप से हमने सम एंड डिफरेंस का बहुत सारा जो फार्मूला होता है सारे को डिराइव कर लिया है। अब क्या है कि अगर मल्टीपल्स को मैं देखूं कि अगर cos 2a को निकालना है कि व्हाट शुड बी cos 2a, वी कैन राइट a प्लस ए। अब यह वैल्यू हो गया cos a इंटू cos a और sin a इंटू sin a। वैल्यू क्या आ गया, cos a स्क्वायर ए माइनस sin a स्क्वायर। एक फार्मूला ये होगा। अब अगर मैं बोलूं कि इसको लिखना है, साइन में लिखना है, तो cos 2a क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन ए स्क्वायर। इसको 1 माइनस साइन ए स्क्वायर लिखा, तो एक ये फिर से फार्मूला आ गया। अगर इसको cos में चेंज कर दूं और लिखूं cos 2a इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर, तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 2 cos ए स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको क्या किया जाए कि cos 2a को लिखा जाए cos ए स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर ए, और यहाँ पर लिखा जाए cos ए स्क्वायर ए प्लस साइन ए स्क्वायर ए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि cos से डिवाइड कर देंगे, cos ए स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan ए स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan ए स्क्वायर। तो आपने देखा कि cos 2a को कितने तरीके से लिख सकते हैं, एक तरीके से, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से, और ये चौथे तरीके से, इस तरह से चौथे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास 4 टाइप के फॉर्म हुए जिसमें cos 2a को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि साइन को भी, साइन 2a को भी अगर एक्सप्रेस करना हो तो साइन 2a को अगर हम करना चाहते हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस ए, और देखिए ये क्या हो गया, साइन a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। इसको आप लिख सकते हो 2 साइन ए कॉस ए, और ये वैल्यू साइन 2a है, तो साइन 2a को हमने इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया है।
अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 साइन ए कॉस ए, और क्या किए साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए से डिवाइड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ नीचे 1 लिख दिया हूँ। अब इसको कॉस ए स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 tan ए हो जाएगा, ये क्या होगा tan ए स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो गया 2 tan ए बाई 1 प्लस tan ए स्क्वायर ए। तो साइन 2a को दूसरे वर्सन में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फार्मूले भी हम यूज़ करते हैं और ये फार्मूले भी यूज़ करते हैं, दोनों फार्मूले हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब साइन 2a कॉस 2a तो हो चुका है, और tan 2a भी देख ही लेता हूँ कि tan 2a क्या होगा। तो इसको क्या किया जाए tan a प्लस a लिख दिया जाए। तो यहाँ पर tan a प्लस tan a हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a। तो क्या हो गया जी 2 tan a बाई 1 माइनस tan a स्क्वायर a। तो tan 2a को हमने देखा कि यह वैल्यू tan 2a ऐसे लिखा जा सकता है। अब आपसे कहा जाए कि भाई चलो cos 3a को लिखो, cos 3a को आप लिखिए। तो cos 3a लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं cos a प्लस 2a लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा cos a cos 2a माइनस साइन a साइन 2a। हमने इसको cos में कन्वर्ट करना है जी, तो 2 cos a स्क्वायर a माइनस 1 इधर लिखूँगा, और साइन a इंटू 2 साइन a कॉस a। तो ये हो गया 2 cos का पावर 3, 2 cos का पावर 3a माइनस cos a, और माइनस 2 cos a इंटू 1 माइनस cos a स्क्वायर a। अब देखिए 2 cos क्यूब 4 cos क्यूब a, और माइनस 2 cos a और माइनस cos a क्या हो गया 3 cos a। तो cos 3a को हमने एक्सप्रेस कर दिया। इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल के लिए क्या फार्मूला है। तो मल्टीपल एंगल के लिए देखिए cos 3a का ये फार्मूला है, और इसको डिराइव करने में बहुत आसान है। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार जब इस वीडियो को आप देखें तो सारे फार्मूले आपके माइंड में दौड़ने लगें। साइन 3a अगर इसको यूज़ कीजिएगा तो ये क्या होगा साइन a प्लस 3a हो जाएगा, मोस्ट ईजीएस्ट वे है। अब साइन ये 2a है ना, साइन a cos 2a एंड प्लस cos a साइन 2a। यहाँ पे साइन a cos 2a को हमने 1 माइनस 2 साइन a स्क्वायर a लिया, cos a इंटू 2 साइन a cos a ऐसे यूज़ किया। तो साइन a माइनस 2 साइन पावर 3a प्लस 2 साइन a इंटू 1 माइनस साइन a स्क्वायर a। जब हमने इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आ गया साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a और माइनस 4 साइन टू द पावर 3a। तो साइन 3a का फॉर्मूला हमने यहाँ से निकाल दिया। तो साइन 3a का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि tan 3a को भी साथ ही में आप कर लीजिए। tan 3a को साथ में करने के लिए देखिए tan 3a इज tan a प्लस 2a, और इधर से
अगर मैं वैल्यू यूज़ कर दूं तो ये tan a प्लस 2 tan 2a ऐसे लिखता हूँ, और इधर से 1 माइनस tan a इंटू tan 2, फिर इसको एक्सप्रेस कर दे रहा हूँ tan a में, तो 2 tan a बाई 1 माइनस tan a स्क्वायर है। इधर से 1 माइनस tan a इंटू 2 tan a बाई 1 माइनस tan a। एलसीएम ले लीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये क्या हो गया 3 tan a माइनस tan क्यूब a और 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 tan a स्क्वायर और tan a स्क्वायर 3 tan a स्क्वायर ए हो जाएगा। तो tan 3a का वैल्यू आपने देखा कि ये आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि मल्टीपल्स एंगल्स भी हमने निकाल दिए हैं और कंपाउंड एंगल्स भी निकाल दिए हैं। सबके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सबके फार्मूले हमने निकाल दिए हैं। और फिर आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस के फार्मूले आप देख लेंगे कि अगर आपको कहा गया कि साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी, ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 2 साइन a कॉस बी मिलेगा ना। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म जो है वो कैंसिल होने से ऐसा मिल जाएगा। आपने क्या किया कि a प्लस बी को c ले लिया और a माइनस बी को d ले लिया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन c और इसको क्या लिखेंगे साइन t। अब देखिए 2 साइन, अब a का वैल्यू क्या आ जाएगा c प्लस डी बाई 2, तो इधर से क्या लिख दिए c प्लस डी बाई 2 कॉस। अब b के लिए क्या करेंगे c माइनस डी बाई 2 कर देंगे, तो c माइनस डी बाई 2। तो ये जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या है, प्लस से मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर a प्लस बी को हमने क्या किया कि c कंसीडर कर लिया और a माइनस बी को d कंसीडर कर लिया। तो इसी फार्मूले को हमने सेकेंड टाइप में लिख दिया और इसको ट्रांसफॉर्मेशन का ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला काउंट होता है। वैसे ही अगर मान लो कि हमने कहा कि साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos a साइन b हो जाएगा। तो ये सेम चीज़ है, इसमें हमने प्लस के जगह माइनस लगा दिया है, तो क्या हो गया साइन c माइनस साइन d हो गया। इधर कॉस और साइन जो है इंटरचेंज हो गए हैं, तो यहाँ पर कॉस c प्लस डी बाई 2 हो गया और साइन c माइनस डी बाई 2 हो। तो ये जो फार्मूला है ये सेकेंड टाइप का ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आप देखो कि कॉस c और प्लस कॉस d है, तो सेकेंड जो टर्म कॉस a प्लस बी और प्लस कॉस a माइनस बी है। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म जब कैंसिल होगा तो 2 cos a cos b आएगा। हम क्या लिखेंगे जी, ये चीज़ लिखेंगे, तो cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d cos c माइनस d बाई 2। ये थर्ड टाइप का ये फार्मूला हुआ। अब इसका एक पार्ट और रह गया, वह क्या रह गया, वह क्या रह गया जी, कॉस a माइनस बी, ए प्लस बी और माइनस कॉस a माइनस बी लिख देता हूँ। तो इधर से क्या आ जाएगा 2 साइन a, क्या आ जाएगा
2 साइन ए साइन बी, और इधर क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा। सेम टाइप से यहाँ पर हमने लिखा कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये फोर्थ टाइप का रिजल्ट आया। और लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा देख लेना है। जैसे मान लो कि हमने लिया कि cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इस बार इस तरह का लिया, तो ये जो वैल्यू हम यूज करेंगे, ठीक है जी। तो मैं अगर इधर से कम बैक कर जाऊं तो इसको लिख सकता हूं कि 1/2, ठीक है ना जी, और ट्वाइस ऑफ कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। देखिए ये वाला फॉर्मूला, ये तो इधर से जब इधर आएंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों का प्लस आएगा, तो 1/2 और ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, cos 2a आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, cos 2b आ जाएगा, ठीक है जी। इसको हमने क्या किया कि 1/2 और 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 लिख दिया, और इसको लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी लिख दिया। तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो। अब इसको मैं चाहूँ तो cos में चेंज कर दूँ और इसको साइन में चेंज कर दूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये फार्मूला भी चलेगा और ये फार्मूला भी चलेगा। तो आपके पास जो फार्मूला की, अगर मैं बोलूं कि cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी है, तो इधर से ये क्या हो गया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये जो रिजल्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। और एक और आपको सेम टाइप का जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी के रूप में और मैं जो लिखवाऊंगा वह क्या है कि अगर मान लो कि साइन ए प्लस बी है इंटू साइन ए माइनस बी है, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। अब ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, इस बार ये क्या हो गया, कॉस ऑफ बी, ठीक है जी। हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया और माइनस ऑफ ट्वाइस यहाँ पर होगा, और ये क्या आ गया, कॉस ऑफ 2b और माइनस कॉस ऑफ 2a। तो 1/2 इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और माइनस ऑफ 1 माइनस ये b है, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 1 कैंसिल हो गया है, 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। और फिर अगर हम इसको कॉस में अगर लिखना चाहते हो तो कॉस में लिखने के लिए ये क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस करूँगा तो ये कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इसका जो रिजल्ट है ये बोथ रिजल्ट है, बोथ को यूटिलाइज करेंगे। देयर आर सो मैनी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस एंड सो इजी डिरिवेशंस। तो इतने इजी तरीके से
आपके एट मोस्ट सारे जो फार्मूले हैं, जो शुरुआती लेवल के फार्मूले हैं, जो एनसीईआरटी में शुरू में यूज होते हैं, उस सारे फार्मूले आपको इस लेक्चर में इतने शॉर्ट ड्यूरेशंस में सारे डिस्कस हो गए हैं। और आपको लगता है कि यहाँ पे चैनल पे सिंपलेस्ट से टॉफेस्ट लेवल तक सारी चीज़ें आपको दी जाती है। जो न्यू कॉमर्स हैं उनके लिए ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जहाँ पे आप बिल्कुल सीख सकते हो। और जो लोग थोड़े एक्सपर्ट होना चाहते हैं उनको भी अलग से मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वो ग्रेजुअल करते हैं। तो जो लोग इस चैनल से आकर के फ़ायदे उठाना चाहते हैं और अच्छा अगर ये चैनल आपको लगता है तो आप दूसरों को भी शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फ़ायदे उठाते रहो और रेगुलर आप यहाँ चैनल पे बने रहो। ओके जी, थैंक यू।